विश्व के 38 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हो गई है। एक महीने से भी कम समय में ये 38 देशों में पहुंच गया है। गुजरात के जामनगर से लौटा शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित है। जिम्बाब्वे से जामनगर लौटे बुजुर्ग में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला। 28 नवंबर को जामनगर लौटा बुजुर्ग 2 दिसंबर को संक्रमित मिला। राजकोट लौटे 112 में से 12 लोग हाई रिस्क देशों से लौटे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात के एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक केस गुजरात के जामनगर में दर्ज हुआ है। साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे से आए हुए एक व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुणे लेबोरेटरी में उसके सैंपल भेजे गए थे। वहां पे ओमिक्रॉन होने की पुष्टि हुई है। जामनगर में एक केस पॉजिटिव आने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आरोग्य विभाग से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी जिला के कलेक्टरों को विदेश से जो भी व्यक्ति आए उसे टेस्टिंग और उसे आइसोलेट करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल ये व्यक्ति जामनगर की सरकारी अस्पताल में सारवार ले रहे हैं और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आए हैं उसे आइसोलेट किया जा रहा है और उसके टेस्टिंग भी की जा रही है। ओमिक्रॉन वायरस है वो गुजरात में न फैले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अभी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन भावेश लश्करी के साथ मोहित भट्ट, TV9 राजकोट। हालांकि राहत की बात यह है कि WHO ने ओमिक्रॉन को ज्यादा खतरनाक नहीं बताया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे हारेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। हम आपको बताते हैं बिग वॉल ग्राफिक जरिए कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट हारेगा। तो ओमिक्रॉन से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है। अगर अब तक आपने नहीं लगवाया है तो नजदीकी सेंटर में जाकर वैक्सीनेट हो जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कीजिए और यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा नियमित अंतराल पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। ये मत भूलिए कि 2 गज दूरी और मास्क जरूरी। इसके अलावा हाथों को अच्छे से धोना, यानी कोरोना को लेकर जो शुरुआती गाइडलाइंस आई थी उनका आपको पालन करते रहना है। नियमित अंतराल पर हाथ धोना है। कोशिश कीजिए अगर बहुत जरूरी नहीं है तो सार्वजनिक जगहों से जाने बचिए। भीड़-भाड़ में जाने से पहले मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए। इसके अलावा घर और ऑफिस में पर्याप्त वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा क्लोज एरिया में आप कोशिश कीजिए कि ना बैठें। ओमिक्रॉन का लक्षण नजर आते ही तुरंत डॉक्टरों से आप संपर्क करें। लक्षणों की भी बात कर ली जाए तो उसमें थकान, सरदर्द, बुखार, ये तमाम चीजें हैं। स्वाद और स्मेल, ये दोनों चीजें नहीं इसमें अलग हुई हैं। ये पिछले वेरिएंट से इस लिहाज से अलग हो जाता है। खैर, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारत समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना खौफ देखने को मिल रहा है और एक बार फिर कई देशों में ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन इसका एपी सेंटर दक्षिण अफ्रीका बना है, जहां चंद रोज पहले तक लोगों की जो भीड़ सड़कों पर उमड़ती दिखाई पड़ रही थी, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ से लोगों की भीड़ कोविड टेस्ट सेंटर और अस्पतालों में नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में रॉकेट की रफ्तार से ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फिर अस्पताल अटे पड़े हैं, फिर से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। फिर से महामारी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। स्थिति भयानक होती जा रही है। संक्रमण की रफ्तार भी विस्फोटक है। सुनसान सड़कें हैं, वीरान चौक चौराहे हैं। इस बार ये तस्वीर दक्षिण अफ्रीका की है। जोहानिसबर्ग से डरबन तक लोग खौफ में हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते आतंक के चलते मॉल, कॉलेज, दफ्तर, स्कूल और दुकानें सब बंद हैं। जिन जगहों पर 24 नवंबर से पहले तक चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। डरे सहमे लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन जोहानिसबर्ग से डरबन जाने वाली सड़क की तस्वीर चिंता को और बढ़ा रही है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर में कई किलोमीटर तक ट्रकों का काफिला दिखाई दे रहा है। कई हजार ट्रक एक साथ दिखाई दे रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से हाईवे पर फंस गए। इन ट्रकों में कई जरूरी और इमरजेंसी से जुड़े सामान हैं, खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं। लेकिन ये ट्रक एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि डरबन में लेवल 4 का लॉकडाउन लगा है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जोहानिसबर्ग या फिर डरबन में क्या हालात हैं। कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा कहर दक्षिण अफ्रीका में बरपा है। क्योंकि यहाँ लगातार डेली केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं वो आशंका बढ़ा रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सुपर स्ट्रेन न साबित हो जाए।
क्योंकि बीते 24 घंटे के भीतर दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के मामले करीब 1.5 गुना बढ़ गए हैं। 2 दिसंबर को नए केस की संख्या 11,535 थी, जो 3 दिसंबर को बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो गई। जबकि 24 नवंबर को जब ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था तो नए केसों की संख्या महज 1,275 थी। पिछले 10 दिनों में ही ओमिक्रॉन और विस्फोटक हो गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों का अनुमान था कि वहां 10,000 का आंकड़ा 6 दिसंबर तक पहुंचेगा, लेकिन जिस हिसाब से यहां केस बढ़े उसे देखते हुए 3 दिन पहले ही वैज्ञानिकों की आशंका सच साबित हो गई। 3 दिसंबर को ही संक्रमण 10,000 के पार पहुंच गया, जिसमें हर दिन ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। और इस मुसीबत को बढ़ाने में सबसे अहम रोल है गाउतेंग प्रांत का, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का एपिसेंटर बना हुआ है। गाउतेंग प्रांत की राजधानी जोहानिसबर्ग में चंद रोज पहले तक लोगों की जो भीड़ सड़कों पर उमड़ी दिखाई पड़ती थी, वो भीड़ अब कोविड टेस्ट सेंटर और अस्पतालों में नजर आ रही है। जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखकर हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में से 5 प्रांतों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है, लेकिन हर दिन कुल नए केस का 72% गाउतेंग प्रांत में मिल रहा है। इसी वजह से गाउतेंग प्रांत में हर कोई डरा हुआ है। एहतियातन कई देशों ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन रेट इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाला है क्योंकि महज 10 दिनों में ये 38 मुल्कों तक पहुंच चुका है। अब तो ओमिक्रॉन भारत के लिए भी संकट बनता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन का एक और केस मिला है। ये केस गुजरात के जामनगर में मिला है। बताया जा रहा है कि गुजरात के जामनगर में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे से लौटा शख्स कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। ओमिक्रॉन के पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले थे। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमनहल्ली का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। गुजरात में ओमिक्रॉन वायरस मिलने के बाद राज्य सरकार एक्शन में है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में सभी लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।